हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग का हाल चाल ठीक है और आप लोग का तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यस, माय नेम इज़ एमडी नजमुल हुदा एंड वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल बायो टू बायो। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12th का थ्योरी हम लोग का चल रहा है, जिसमें से 2 लेक्चर हम लोगों ने कर लिया है। आज नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर 1 का 3rd चैप्टर है। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ज़्यादातर क्वेश्चंस यही से पूछता है। ठीक है, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का टाइप पूछता है ज़्यादातर। तो आइए क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, थ्योरी को हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यानी अलैंगिक जनन के जो हैं हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार हैं आपको ये नहीं पूछेगा कि 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का। बस आप जान लीजिए कि अलैंगिक जनन का बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से मैंने 7 प्रकार दिया हुआ है। 7 प्रकार में ये जो 7वां वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हालांकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको टिक करते चलूँगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कितना बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है 2 भागों में टूट जाना। 2 भागों में क्या हो जाना, टूट जाना, उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। यानी अलैंगिक जनन का वैसा वैरायटी या वैसा प्रकार जिसमें जीव 2 भागों में टूट जाता हो या फिर डिवाइड हो जाता हो, उसी को हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं। जैसे अमीबा, आपको एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट। अमीबा, पैरामाशियम, यूग्लिना, ये 3 ऐसे जीव हैं जिसमें बाइनरी फिशन होता है। अब ये बाइनरी फिशन भी 3 तरीके का होता है। अमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन होता है, सिंपल। इसमें पैरामाशियम में क्या होता है जानते हैं, पैरामाशियम में जो होता है वो होता है आपका ट्रांसवर्स, और ये यूग्लिना में होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, लिख लीजिएगा आप लोग, हम बोल देते हैं खाली। लॉन्गिट्यूडनल होता है यूग्लिना में, पैरामाशियम में ट्रांसवर्स होता है। मल्टीपल फिशन आपको याद नहीं रखना है, मल्टीपल फिशन को छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। मल्टीपल फिशन को याद नहीं रखना है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात आपका जो है कॉनिडिया। कॉनिडिया जो होता है वो पेनिसिलियम में होता है, ये आपको याद रखना है। कॉनिडिया जो होता है वो आपका पेनिसिलियम में होता है, ये वाला बात याद रखना आपको। ये जो कॉनिडिया है ये किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है। जूस्पोर क्लामाइडोमोनास में होता है, ये सब याद रखने वाला चीज़ है। जेम्यूल्स स्पंज में होता है। फ्रेगमेंटेशन याद नहीं रखना है, यानी आपको कौन कौन सा याद रखना है मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है, टिक कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा। एक तो आपको पहले बात ये वाला याद रखना है, 1 नंबर वाला, 3रा नंबर वाला, 4था, 5वां, 7वां, ठीक है। ये 2 नंबर और 6 नंबर को छोड़ दीजिएगा। चलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं क्या कहूँ, ये आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आ जाइए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। कायिक प्रवर्धन का डेफिनेशन ये है कि वैसी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि जिसमें बिना निषेचन, जिसमें क्या होता है, जिसमें बिना निषेचन किए ही किसी नए प्लांट का निर्माण होता है। कैसे, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि बिना निषेचन किए ही किसी नए प्लांट का निर्माण होना क्या कहलाता है। आंसर है कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा। आलू में जो होता है ट्यूबर होता है, राइजोम, जिंजर का मतलब अदरक, टर्मरिक का मतलब हल्दी और बनाना का मतलब केला, ठीक है। राइजोम होता है उसमें। बल्ब क्या होता है, बल्ब देखिए ये बच्चा क्रैश कोर्स है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्रैश कोर्स है, मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, तो आपको याद करना। बल्ब के जैसा होता है, जैसे होल्डर लगा हुआ रहना, जैसे प्याज हो गया, गार्लिक का मतलब लहसुन और प्याज, बिल्कुल हम लोग अपने घरों में जैसे बल्ब जलाते हैं वैसा ही होता है बिल्कुल। बल्बिल जो होता है आगे में होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, ठीक है। ऑफसेट किस में होता है, इसोर्निया में, पिस्टिया में, ये नेट में पूछा था, पिस्टिया में क्या होता है, ऑफसेट होता है। लिप बड तो ब्रायोफाइलम में होता है, ठीक है, लिप बड ब्रायोफाइलम में होता है। आपको याद करना ही पड़ेगा हर हाल में, आप चाहे कैसे भी याद करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट जो आपका मैंने एक सजेस्ट किया है, वो सजेस्ट किया मैंने कि एनसीईआरटी बुक से फिगर को प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का ले लीजिएगा,
जिसमें आपको बहुत सारा फिगर दिया हुआ होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने सब कुछ पढ़ाया आप लोग को, आलू पढ़ाया, अदरक पढ़ाया, लहसुन पढ़ाया, ब्रायोफाइलम की पत्ती पढ़ाया, वो सारे के सारे चीज़ फिगर में दिया हुआ। आइए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं आप जान गए होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, इसको तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी आज इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर भी जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। भाई रिप्रोडक्शन का वह विधि जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक लड़का है और ये कोई लड़की है, ये दोनों क्या करता है, भाग लेता है। ये दोनों भाग लेकर के क्या करता है, अपने ही जैसे संतान को क्या कर, अपने से भिन्न संतान को पैदा करता है। यानी कि इनका बेटा बेटी जो भी होने वाला है, रंग रूप या फिर हाइट या फिर कुछ भी हो, वो मतलब अलग होगा ही। जैसे कि आप जानते हैं हम ही लोग जैसे हैं, हम लोग अपने माँ के जैसा नहीं है बिल्कुल, और अपने बाप के जैसा एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अलग हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें दो विपरीत जनक भाग लेता हो एवं जिसमें फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, स्पर्म और ओवम के आपस में मिलन को द्वारा भिन्न संतान को पैदा करते हैं, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान नहीं होता है, आप जान गए हैं। सभी हायर एनिमल प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनका कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पढ़ के मैं सुना देता हूँ। इसमें दो विपरीत जनक भाग लेता है, इसमें गैमेट फ्यूजन होता है, जानते हैं आप, स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, गैमेट फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और यह विधि स्लो होता है, यानी 9 महीने एक बच्चे को हम लोग ह्यूमन में अगर देखेंगे तो लग जाता है। तो कहते हैं मतलब स्लो प्रोसेस है। समझ में आ गया। मिलते हैं अगले सेशंस में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। यस।